Okay, question number 111. Square and an equilateral triangle have side in common. This is a triangle ABC. इसकी एक side square के साथ common है. Side of the triangle is 4/3 centimeter. Equilateral triangle है तो सारी sides equal होंगी. And BC is the side of square. तो हमें square की एक side मिल गई. तो square की चारों sides equal होती हैं. So side of an equilateral triangle is equals to 4/3 centimeter. Side of square is equals to 4/3 centimeter. Now we want to find the perimeter of the figure formed. So perimeter of the figure. Perimeter होते हैं distance around the edges. Boundary से जो distance है, boundary to boundary. अगर मैंने point A से move करना start किया, AB, BD, DE, EC, CA. So this is the boundary, outer boundary जो है, that is the perimeter, distance around the edges. So BC side इसमें include नहीं होगी. So perimeter of the figure is AB plus BD plus DE plus EC plus CA. और सारी sides equal है. So 4/3 plus 4/3 plus 4/3 plus 4/3 plus 4/3. Denominator is same. So 4 5 times are at 20. 3 6 are 18. 6 2/3 centimeter is the perimeter of the given figure. Next one. Rita has bought a carpet of the size this, but her room size is this. What fraction of area should be cut off to fit wall-to-wall carpet into the room? हमें रूम में एक वॉल से दूसरी वॉल तक टच होता wall-to-wall carpet बिछाना है, तो कितना एरिया कारपेट का हमें कट करना पड़ेगा? So first we will write area of the carpet, that is equals to 4 6 3s are 18 plus 2 20/3 meter square, that is 80/3 meter square. एरिया है तो स्क्वायर मीटर में आएगा. रूम का साइज गिवन है, सो एरिया ऑफ द रूम फाइंड कर लेते हैं. रूम कितना है? एरिया ऑफ द रूम 3 3s are 9 plus 1 10/3, 5 3s are 15 and 1 16/3 meter square. So 160/9 meter square. So this is the area of the room. Now fraction of area that should be cut off. So fraction of area that should be cut off. क्या करेंगे हम इसमें? Yes, क्या करेंगे कि कितना पोर्शन कट करेंगे कि रूम में फिट हो जाए? What will we do? Add, subtract, क्या करेंगे? Subtract. 80/3 minus 1. So अब हम LCM लेंगे. 3 and 9 का LCM लिया. 9 80 into 3. Then what was the 160 into 1. 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1. So 240 minus 160/9. So 80/9 मीटर स्क्वायर एरिया कारपेट का हमें कट करना पड़ेगा, so that ये रूम में फिट हो जाए. Clear to all of you? Please show the previous slide. हाँ जी बच्चा. Thank Okay, चले next पे. Yes. Okay. Family photograph has length this and breadth this. Suppose it is a family photograph. इसकी हमें length given है 14 2/5 centimeter and width is given 10 2/5. It has border of uniform width. और जो भी फोटोग्राफ है आप जब उसको फ्रेम कराते हो तो फ्रेम बॉर्डर जो है उसका ये गिवन है. बॉर्डर की यूनिफॉर्म विड्थ है, मतलब चारों तरफ से बॉर्डर की विड्थ इक्वल है. ये नहीं है कि कहीं से ज्यादा है कहीं से कम है. इक्वल विड्थ है, यूनिफॉर्म विड्थ. दैट वाज 10 2/5. ओके.
और जो ये विथ गिवन है डेट इज 2/3/5, दिस विथ जो मैं अभी डॉटेड लगा रही हूँ, दिस इज विथ, ठीक है, चौड़ाई. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम्ड फोटोग्राफ. ओके, लेंथ ऑफ फैमिली फोटोग्राफ. कुछ आपको पढ़ के स्टेटमेंट पता लग रहा है कि हम क्या करेंगे? एनी वन ऑफ यू? यस, किसी को कोई भी आइडिया कि क्या हो सकता है? इसका एरिया निकालेंगे फैमिली फोटोग्राफ का, और फिर जो यूनिफॉर्म का मतलब एरिया है हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तब हम चीज लगाते हैं तो ओके, तो विड्थ ऑफ द बॉर्डर, अगर हमने बॉर्डर लगा दिया दैट इज 2/3/5, 13/5. अब मुझे बताओ, जब मैंने बॉर्डर लगा दिया तो लेंथ ऑफ फ्रेम्ड फोटोग्राफ कितनी होनी चाहिए? एनी वन ऑफ यू? अब पहले जो हमारे पास फोटोग्राफ थी उसकी लेंथ थी ये, अगर मैं नाम दे दूं ABCD, तो मान लिया CD लेंथ थी फैमिली फोटोग्राफ की. अब मैंने बॉर्डर लगा दिया तो टोटल लेंथ ऑफ द फ्रेम्ड फोटोग्राफ ये हो गई. अगर मैं इसे नाम दूं EFGH, तो अब GH ये टोटल लेंथ हो जाएगी. यस और नो? पहले लेंथ ऑफ द फैमिली फोटोग्राफ थी CD या AB, दोनों ही लेंथ है. लेकिन अब बॉर्डर को इंक्लूड करने के बाद जो फोटोग्राफ फ्रेम्ड होके हमारे पास आ गई उसकी लेंथ हो गई GH या EF. GH कितना होगा? DC तो होगा ही, DC की लेंथ है 14/2/5 प्लस विड्थ ऑफ द बॉर्डर, ये वाली विड्थ, इतना पोर्शन प्लस इस तरफ, तो 2 बार विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऐड होगा. क्लियर? एक बार इस साइड का, लेफ्ट साइड का, एक बार राइट साइड का. विड्थ तो दोनों तरफ है. सिमिलरली जब हम टोटल विड्थ ऑफ द फ्रेम्ड फोटोग्राफ देखेंगे, वैसे विड्थ थी 10/2/5, लेकिन जब मैं फ्रेम्ड फोटोग्राफ देखूंगी तो ये वाली विड्थ प्लस ये वाली विड्थ भी ऐड होगी. मतलब जो एक्चुअल आएगी फ्रेम्ड फोटोग्राफ की लेंथ 14/2/5 प्लस 2/3/5 प्लस 2/3/5. एक 2/3/5 ये वाला, दिस वन, और एक 2/3/5 दिस वन. सिमिलरली फ्रेम्ड फोटोग्राफ की विड्थ आएगी 10/2/5 प्लस 2/3/5 ये और 2/3/5 ये. So this was the length and breadth of the framed photograph. So we will write length of framed photograph. Clear हुआ कि दोनों क्यों ऐड हुए? Yes or no? हाँ जी. Yes. Yes, ma'am. 72/5 plus 13/5 plus 13/5 ऐड करो. डिनोमिनेटर सबका सेम है. 13 plus 13 26, क्या है ऐड करके? 6 plus 2 7 plus 2 98/5. It was centimeter I think. So let me check it once again the unit. Yes. So now breadth of the framed photograph. अगर नहीं तो आपके घर पे कोई भी जो फोटोग्राफ है फ्रेम के अंदर, उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि ऐसा ही है. 52/5 प्लस 13/5 प्लस 13/5. सो सॉल्व कीजिए इसे. क्या आया? यस, 52 प्लस 26, 52 प्लस 26 78. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ द फ्रेम्ड फोटोग्राफ, कि कितने एरिया में अगर मुझे उस फोटोग्राफ को लगाना है तो कितना एरिया चाहिए उसे लगाने के लिए मुझे. कम से कम जितनी उसकी एरिया होगा उतना ही एरिया चाहिए. सो एरिया क्या होता है? फोटोग्राफ की लेंथ और विड्थ गिवन है तो मींस रेक्टेंगुलर शेप में है. सो L into B
98/5 इंटू 78/5, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दो 98 एंड 78 को, लास्ट में आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। सो मल्टीप्लाई कीजिए क्विकली, 98 इंटू 78, डबल 744, इज दिस राइट? सबने कर लिया कैलकुलेट? यही आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, यू कैन चेंज इट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑल्सो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताइए क्या आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो भी टर्म्स थी मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी। 25 3s are 75, 24 नहीं जाएगा, सो हमें लेना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर, सो 0 आएगा। 244 को 25 से 9 पर जाएगा। 9 पे जाएगा। ओके 9 पे गया। ओके मैम 309.9, आई मीन 309/25। 309 और रिमाइंडर क्या बचा? मैम 9। 9। यस। ओके सभी चेक। सॉरी 19 मैम 19 19। मैम यस 44 आई मीन 244 माइनस 25। सबने चेक किया व्हाट इज द फ्रैक्शन? मैम वो 344 244 था, उसमें से 225 माइनस करेंगे तो 19। ओके इट इज 7644। हियर वी हैव 6। एक बार रीचेक करेंगे क्विकली। सो बताइए जल्दी से कितना आया? यस 7644, राइट 7644। सो इसे सॉल्व करने पे 305 19/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके चले नेक्स्ट पे। Cost of a burger is rupees this and McPuff is rupees this. Find the cost of 4 burgers and 14 McPuffs. Okay. Cost of a burger, एक burger की cost हमें पता है 23/4, 83/4 rupees। अब हमें कितने की निकालनी है? 4 burgers की। So cost of 4 burgers, 4 से multiply कर देंगे, right? So rupees 83। 4 से 4 कैंसिल हो गया। नाउ 1 मैकपफ की कॉस्ट गिवन है, फाइंड कीजिए क्विकली 14 मैकपफ्स की। सभी कैलकुलेट करेंगे। मुझे आंसर बताओगे कैलकुलेट करके जल्दी से? हाँ जी 217, यस और नो? ओके अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, मतलब 4 बर्गर्स प्लस 14 मैकपफ्स की। सो आई विल राइट इट एज टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट ऑफ 4 बर्गर्स एंड 14 मैकपफ्स। सो ऐड कीजिए एंड टेल मी द फाइनल आंसर। 83 plus 217, 7 plus 3 10, 8 plus 1 9 and 1 10, 2 plus 1 3. Rupees 300 is the total cost. Clear? Any doubt? Yes, ma'am. कर लिया? No, ma'am. माइक ऑफ कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। A hill 101 1/3 meter in height. So height of the hill is given
जो हमें गिवन है लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा. हाइट ऑफ द हिल 101 1/3, 303 plus 1 304/3 meter, has 1/4 of its height under water. So height of hill under water, पानी के अंदर हिल की हाइट कितनी है? वो कह रहे हैं कि 1/4 जो पूरी हिल की हाइट इतनी है, उसके अलावा 1/4 हाइट हिल की अंडर वाटर है. हाइट ऑफ हिल अंडर वाटर, वाटर के अंदर कितनी है? 1/4 ऑफ जितनी हिल की हाइट है. 304/3 कैंसिल होता है क्या? 4 7s are 28, 24 4 6 are 24, 76/3 meter. Now what is the height of hill visible over above the water? हाँ जी, क्या करेंगे? Who will tell me? Height of hill visible above the water. बताएं क्या करेंगे? जितनी हिल की टोटल हाइट थी उसमें से जितनी अंडर वाटर है वो माइनस कर दें तो हमें वो हाइट मिल जाएगी जो विजिबल है पानी के ऊपर, अबव द वाटर. So 3 denominator is same, 304 minus 76. So 14 minus 6 8, 9 minus 7 2. हाँ जी विराट. 3 7s are 21, 3 6 are 18. So 76 मीटर जो हाइट है हिल की वो अबव द वाटर है. क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट. इट मीन्स चलिए. No, ma'am. Okay. Reaction time measures how quickly a runner reacts to the starter pistol. जब रेस होती है तो देखते हो पिस्टल चलाई जाती है ना, तो कितनी क्विकली कोई रनर पिस्टल के स्टार्ट होने पे अपनी रेस स्टार्ट करता है. In the 100-meter dash at 2004 Olympic Games, Lauren Williams had a reaction time of 0.214 seconds. Her total race, including reaction time, was this seconds. How long did it take her to run the actual distance? पिस्टल के स्टार्ट होने से उसका मतलब स्टार्ट होने पे रिएक्शन दे, जब उसने आवाज सुनी और भागना शुरू किया तो इट वाज 0.214 सेकंड और एक्चुअल टाइम उसने लिया. लेकिन जैसे ही पिस्टल स्टार्ट होती है तो स्टॉपवॉच तो स्टार्ट हो गई, राइट? तो टोटल इतने सेकंड्स में उसने रेस कवर की, तो एक्चुअल डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया? क्या करेंगे बताइए? मैम 11.030 minus 0.214. यस, माइनस करेंगे. टाइम टेकन इंक्लूडिंग रिएक्शन टाइम, जिसमें रिएक्शन टाइम भी इंक्लूड था, दैट वाज 11.03 सेकेंड्स. उसके बाद रिएक्शन टाइम कितना था? रिएक्शन टाइम is equals to 0.214 seconds. ओके, तो इसे हमें एक्चुअल कितना है वो फाइंड करना है. Ma'am, the answer will be 10.816. Okay, let me check. Time taken for actual distance. So we will subtract it. Minus, यहाँ पे लगाएंगे 0. 10 minus 4 6, 2 minus 1, 10 minus 2 8 0. क्या आया बच्चा आपका? Ma'am, I got the same at 10.816. ठीक है, right answer. Next one. State whether the answer is greater than 1 or less than 1. Put a tick mark in the approximate box. 2/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल लिया, सॉल्व करेंगे. 4/3 लेस देन 1, ग्रेटर देन 1. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. 3 1s are 3, 1 point something आएगा तो ग्रेटर देन 1 ना. Next is 2/3 divided by 2/1, that is 1/3. Yes, this one is less than 1. 6 divided की जगह multiply 24. 24 is greater than 1. Now 1/5 divide की जगह multiply 2/1, 2/5, that will be
लेस देन 1, राइट। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो लेस देन 1, न्यूमरेटर बड़ा है तो ग्रेटर। 4 3s are 12 and 1 13/3 divided by 3 2s are 6 and 1 7/2। सो रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। 26/21 that will be greater than 1। Last one, 2/3, 8 2s are 16 and 1 17/2। Yes, बताइए quickly, 17/3 greater than 1 or less than 1? Yes, 17/3 will be greater than 1 or less than 1? Ma'am, less than 1. Why less than? 3 5s are 15। Sorry, greater than. अभी मैंने कहा जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो 1 से बड़ा ही होगा, अगर लेस है तो 1 से छोटा होगा। Okay, let us move to the next one. There are 4 containers that are arranged in the ascending order of their heights, छोटा उससे बड़ा, like this. If the height of the smallest container given in the figure is expressed as 7/25 into x is equals to 10.5. Find the height of the largest container. This is the largest container. इसकी height देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x। तो जो लार्जेस्ट कंटेनर है उसकी हाइट है x, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, that will be the height of the largest container। 10.5 को I can write it as 105/10, yes or no? Yes, ma'am. 25 डिनोमिनेटर में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में आ गया और 7 आ गया डिनोमिनेटर में। कैंसिल कर दो जो कैंसिल होता है, 5 5s are 25, 5 2s are 10। इसके अलावा कुछ कैंसिल होता है, 7 से हो जाएगा, 7 1s are 7 35, 7 5s are 35, 15 5s are 75/2, 2 3s are 6, 15, 2 7s are 14, 2 5s are 10। So 37.5 centimeter is the height of the largest container. Clear? Yes. नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें हमें जो मिसिंग है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वो फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट इज 7/8। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 24। इट मीन्स डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 24 को अगेन 3 से करो, 72 आता है। 72 को 3 से करो, 216 आता है। इट मीन्स दिस नंबर शुड बी 7216 multiply 3। 6 3s are 18, 3 1s are 3, plus 1 4, 3 2s are 6। So this will be the number. That one was easy. बस थोड़ा सा हमें देखना है कि कैसे चल रहा है। देखो एरोज की मूवमेंट से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए, फिर इधर गए, फिर इधर लाइक दिस मूव कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप 7/8 से इधर भी आ सकते थे, लेकिन एरोज इंडिकेट करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। सिमिलरली इसी के जैसे कुछ और पार्ट्स है। 3/32, अब 32, अब 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी अपॉन 16 आया। अब 3/16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 3/8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 आ गया। नाउ 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मिसिंग नंबर विल बी 3/2। इजी है ये तो। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन 0.05। अगेन एरोस की डायरेक्शन देखेंगे। इट मीन्स दिस इज 5/100, दिस इज 5/10। इट मीन्स क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 5/10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया। अब यहाँ पे 50 है, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get the missing number as 500. Next one 0.1 means 1/10. This is 1/100. It means denominator में 10 से multiply हो रहा है। 1/100 into 10, 1000। 3 places पहले decimal चला गया। 1000 into 10, 4 places पहले decimal चला गया। 1 2 3 4। अब डेसिमल आएगा 5 प्लेसेस पहले। 0. यहाँ पे 000 था,
4 टाइम्स 0 1। सीधा देखो 0.1, फिर एक 0 ऐड हुई, फिर 2 0 ऐड हुई, फिर 3, फिर 4 0 ऐड हुई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? A student compare -1 by 4 and -0.3. He changed -1 by 4 to decimal and write -0.25. -14 इसके इक्वल है 1 by 4 और दूसरा नंबर था -0.3. Since 0.3 is greater than 0.25, अगर 0.3 कह रहा है क्योंकि 0.25 से ग्रेटर है तो उसने लिख दिया -0.3 इज ग्रेटर देन -0.25। जब दोनों तरफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो मिडल का साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर है तो लेस हो गया, लेस है तो ग्रेटर हो गया। सो व्हाट वाज द स्टूडेंट्स एरर? -0.3 is not greater than, that is less than -0.25. that was the error कि greater नहीं है, less होना चाहिए। Next one, a student multiply to mixed fraction in the following manner. 7 2s are 14 plus 4 18 by 7, 4 3s are 12 and 1 13 by 4. कुछ cancel होता है, 2 2s are 4, 2 9s are okay. Anything else? No. So 13 9s are 117 14. अब इसको चेंज करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, बताइए किस पे जाएगा क्विकली? यस, किस पे जाएगा? 8 पे गया, 112 माइनस किया 5, सो क्या आया? 14 8/5, यही आया। सॉरी 8 5/14। सो लेकिन हमें क्या दिया था कि मल्टीप्लाई करने पे किसके इक्वल है? 6 1 by 7। सो व्हाट इज द एरर? मल्टीप्लाई करने पर आंसर शुड बी 8 5 by 7 14, नॉट 6 1 by 7। क्लियर? क्या एरर? Yes. कि मल्टीप्लाई करने पे दिस इज द आंसर, नॉट 6 1 by 7। ओके, in the pattern this which fraction make the sum greater than 1? इस तरह से पैटर्न चल रहा है, क्विकली इसका फाइंड कीजिए क्या आंसर आया जल्दी से। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। 5 तीनों अलग अलग हैं, एक नंबर पे नहीं आते। 4 3s are 12, 5s are 60, 3 20s are 60, 15 4s are 12, 5s are 60। ऐड करो, 15 plus 2 27 plus 20 47 by 60। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, सो ये लेस देन 1 होगा। इन तीनों का सम अभी हमने फाइंड किया, 47 by 60 प्लस 1 by 6, 6 और 60 का एलसीएम 60। So 47, 6 10s are 60, 57 numerator is again less than denominator, so ये भी 1 से छोटा होगा। नेक्स्ट करते हैं, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, अब 1 by 7 और आ गया। इनको हमने फाइंड किया था सम 57 by 60 प्लस 1 by 7। 7 और 60 एक टेबल पे आते हैं? नो। सो 7 6 are 42। 7 से मल्टीप्लाई करो 57 को जल्दी, 7 से 399 और यहाँ पे आ गया 60। ऐड करेंगे 9 plus 6 15, 459 अपॉन 420। अब बताइए दिस इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? Numerator is greater than denominator, so this will be greater than 1। उन्होंने कहा था कि अगर हम इसी पैटर्न से आगे चलते जाएं तो कौन सी फ्रैक्शन मेक द सम ग्रेटर देन 1 फर्स्ट टाइम? पहली बार कौन सी फ्रैक्शन सम को 1 से ग्रेटर बनाएगी? तो डेट फ्रैक्शन इज 1 by 3, 1 by 4 प्लस 1 by 5 प्लस 1 by 6 प्लस 1 by 7। So this is the fraction जो first time sum को greater than 1 बनाएगी। Clear to all of you? Yes or no? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में?